मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं दो चीजों के बारे में। पहली चीज है कि हम बिस्तरी के वक्त ये चार काम कभी भूल के भी मत करना, वरना आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब वो चार काम कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले दूसरा सवाल ये है कि तलाक के अलावा किन किन चीजों से निकाह टूट जाता है, मियां बीवी के दरमियान जुदाई हो जाती है। तो आइएगा एक एक करके अभी मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले हमने अपने SY अपडेट चैनल पर एक वीडियो डाली थी तलाक के ताल्लुक से कि किन किन सूरतों में किस वक्त अपनी बीवी को हम तलाक दे सकते हैं। तो उसी के अंदर एक कमेंट आया था, एक भाई ने पूछा था कि हजरत चलो तलाक देते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन हमने ये सुना है कि कभी कभी हम तलाक भी नहीं देते और हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से बीवी जो है हमारे निकाह से निकल जाती है। तो तलाक के अलावा 7 चीजों से भी निकाह टूट जाता है। अब वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं आइएगा सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में रख दूं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम मिस्त्री के वक्त वो 4 काम कौन से हैं जो आपको कभी नहीं करना है। तो पहले तलाक के अलावा जिन चीजों से निकाह टूटता है एक एक करके आप समाप्त कर लें। नंबर 1, मौत। मियां बीवी में से किसी एक का अगर इंतकाल हो गया तो निकाह टूट जाता है। अगर शोहर का इंतकाल हो गया तब भी निकाह टूट जाएगा, या बीवी का इंतकाल हो गया तो तब भी निकाह टूट जाता है। तो मौत जो है, मौत आने से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। ये हो गया पहली। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है खुला। खुला से भी निकाह टूट जाता है। अब ये खुला क्या होता है वो आप जरा ध्यान से समझ लें। देखिए, खुला जो है औरत की तरफ से होता है। जैसे तलाक जो है मर्द ही देता है, ठीक है, औरत के इख्तियार में तलाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। तो जो तलाक देने का जो हक है, वो जो हुक्म दिया गया है वो सिर्फ मर्दों को दिया गया है। मर्द औरत को तलाक देंगे तभी तलाक होगी। अगर दिन रात औरत कहती रहे मैंने अपने शोहर को तलाक दे दी तो तलाक नहीं हो सकती, दोनों के दरमियान जुदाई नहीं होगी। तो खुला जो है वो औरत की तरफ से होता है। अब खुला किसे कहते हैं वो आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी औरत कुछ पैसे देकर शोहर से कहे, यानी कुछ रकम शोहर को दे दे और कहे अपने शोहर से कि आप मुझे छोड़ दीजिएगा, तो शोहर पैसे लेने के बाद औरत को छोड़ देता है। यानी जब औरत को छोड़ देता है तो उसे तलाक कहा जाता है, कि वो उसको जो है खुला कहा जाता है। जब पैसे लेकर के औरत को छोड़ देता है तो उसे खुला कहा जाता है, और जब खुला हो जाता है तो निकाह टूट जाता है और उससे जो है तलाक बाइन पड़ती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है ईला। अब ईला किसे कहते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ईला जो है ना ये शरीयत की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है कि शोहर कसम खा ले, क्या, कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, कुर्बत नहीं करूंगा, तो इससे भी निकाह टूट जाता है। क्योंकि शोहर ने कसम खा ली ना कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, तो इससे भी निकाह टूट जाता है। अब ईला की 2 किस्में हैं, ठीक है, और इसमें बहुत बारीकी है इस मसले में, है ना। कभी भी अगर ईला का मसला आपको पेश आ जाए तो फिर आपके आसपास में जो भी दारुल इफ्ता हो करीब में, वहां पर आप जाइएगा। वहां पर ईला के जो मसाइल होते हैं वो बारीकी से वहां पर आपके लिए हल कर देंगे, ठीक है। अब आइएगा चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर पर आता है मफकूदुल खबर। क्या? मफकूदुल खबर, यानी शोहर गायब हो गया। शोहर क्या हो गया? गायब हो गया। जैसे मान लीजिएगा मियां बीवी रह रहे थे और अचानक क्या हुआ, जब सुबह उठ के देखा या रात में या दिन में किसी वक्त भी शोहर कहीं चला गया। अब वो घर वाले सब देख रहे हैं,
सब ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, किसी को कोई पता नहीं। आज का दौर फोन का है, फोन सब में कर लिए, कोई फोन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर इसी को मफकूदुल खबर कहा जाता है कि शोहर का पता ही ना चला कि कहाँ चला गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो फिर कब तक आखिर इंतजार करेगी औरत, है ना, कब तक इंतजार करेगी। तो इसी के ताल्लुक से लिखा है कि जब शोहर गायब हो जाए और उसका पता ही ना चले, तो जो शहर के काजी होते हैं, जो शहर के काजी होते हैं, उनको बताया जाता है, फिर वो ऐलान करते हैं। क्या करते हैं? ऐलान। और एक मुद्दत मुतय्यन कर देते हैं, जैसे 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की मुतय्यन कर देते हैं। अगर वो लौट कर 2 साल के अंदर अंदर वापस आ गया, जहां भी हो वहां से लौट कर वापस आ गया तो ठीक है, वरना काजी साहब अपनी तरफ से ये हुक्म देते हैं कि मैंने इस निकाह को फस्ख कर दिया, यानी इस निकाह को खत्म कर दिया। जैसे ही निकाह को काजी साहब फस्ख कर देंगे, वो औरत जो है इद्दत गुजारेगी, फिर वो किसी और से निकाह कर लेगी। तो इसी को मफकूदुल खबर कहा जाता है, और मफकूदुल खबर से भी निकाह टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिएगा घर में से कोई चला गया, अब उसका पता ही नहीं चल रहा है, तो वो औरत कब तक इंतजार करती रहेगी? अब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी चाहे तो वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इंतजार करती रहे, अगर वो सब्र करे तो ठीक है। और बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि भाई क्या पता कहाँ है, मुझे नहीं रहना, दुनिया भर की बातें आती हैं। तो ये मसला जो है मफकूदुल खबर का है, इससे भी जो है निकाह टूट जाता है और काजी साहब फस्ख करा देते हैं। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है इर्तिदाद। इर्तिदाद किसे बोलते हैं ये आप समझ लीजिएगा। इर्तिदाद बोलते हैं यानी शोहर और बीवी में से किसी एक ने इर्तिदाद किया, यानी कोई मुर्तद हो गया। इसका मतलब होता है साफ साफ लफ्जों में कि चाहे तो शोहर ने या बीवी ने कोई ऐसा काम किया जिससे कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, जैसे अपना दीन छोड़ दिया, दूसरे धर्म अपना लिया, ठीक है। और आजकल ये माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारी बहन बेटियों की, कि जरा सारा कुछ हुआ और पढ़ाई लिखाई चल रही है, स्कूल में, कॉलेज में, और गैर मुस्लिम के साथ निकल लिए, ठीक है। तो इसी को मुर्तद होना कहते हैं, जाकर के उसका धर्म कबूल कर लिया, शादी कर ली, काम खत्म। तो ऐसे ही 2 मियाँ बीवी रह रहे और उनका निकाह है, और औरत किसी गैर मर्द के साथ में चली गई, या उसने कोई ऐसा काम कर लिया कि जिससे कि वो इस्लाम से खारिज हो गई, तो इसी को इर्तिदाद कहते हैं, मुर्तद होना कहते हैं। तो कोई ऐसा काम किया जिससे दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, तो दोनों में से कोई एक भी मुर्तद हुआ तो फिर उससे भी निकाह खुद ब खुद टूट जाता है, निकाह टूट जाता है। नंबर 6, 6ठे नंबर पर आता है किसी का किसी से निकाह हुआ, ठीक है, यानी लड़के का लड़की से निकाह हुआ, आपस में दोनों लोग रह रहे थे, फिर रहते रहते बाद में पता चला कि जिस लड़की से निकाह किया है ना, मैं और वो लड़की, यानी दोनों जो लड़की और लड़का है ना, दोनों में जो निकाह हुआ है वो आपस में रजाई भाई बहन है, रजाई भाई बहन है। मतलब ये है, रजाई भाई बहन बोलते हैं, जैसे मोहल्ले में कोई औरत रह रही थी और मतलब एक लड़का और एक लड़की, मतलब दूध पीते बच्चे को लाया गया और उस औरत को दे दिया गया, भाई ऐसा कि इन दोनों बच्चों को आपको पालना है। तो उस औरत ने अपना दूध पिलाया, लड़की को भी और लड़के को भी एक साथ दूध पिलाया, या आगे पीछे दूध पिलाया, लेकिन इन दोनों ने एक ही माँ का, एक ही औरत का दूध पिया था। तो दूध का रिश्ता इन आपस में हो गया। और जब दूध का रिश्ता, हालांकि एक माँ से पैदा नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन किसी एक औरत का दोनों ने दूध पिया है, तो जो ये दूध का रिश्ता होता है यही रजाई भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। तो लड़के ने दूध पिया, लड़का पाल पोस के उसने दे दिया, जिसका भी होगा, उधर लड़की भी पाल पोस के उसने दे दी। अब वो दोनों अलग अलग रह रहे थे, फिर जब बड़े हुए और दोनों का आपस में रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, अब रह रहे थे, तो किसी जानकार आदमी ने कह दिया, बता दिया कि भाई तुमने तो फला औरत का दूध पिया था ना, तुम यहाँ पल के गए हो। और लड़के से भी कहा कि तुमने भी उस औरत का दूध पिया था, तो दोनों कहने लगे हाँ हमने उस औरत का दूध पिया था, हम वहां रहे थे। तो फिर जैसे ही पता चलेगा तो उनमें तफरीक करा दी जाएगी, उनका निकाह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में रजाई भाई बहन कहलाए जाएंगे और भाई बहन का जो है निकाह नहीं होता है। तो
تو تحقیق سے یہ پتا چلا کہ اس عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے، تو آپس میں دونوں رضائی بھائی بہن بن گئے، ہے نا، تو اب ان کا رشتہ دودھ کا ہو جائے گا، اب فوراً ان کا نکاح توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دودھ شریک بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، اب آخری بات آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے گا، طلاق کے علاوہ جن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے آخری چیز یہ ہے کہ حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے گا، حرمت مصاہرت بولتے ہیں جیسے سسر ہے، ٹھیک ہے، باپ ہے، باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، جب بیٹے کی شادی کی تو گھر میں بہو آ گئی، جب گھر میں بہو آ گئی اور بیٹا اپنے کام پہ چلا گیا، اب اس بہو کے ساتھ سسر کا کنیکشن ہو گیا، یعنی بہو اور سسر کا کنیکشن ہو گیا، آپس میں یوں سمجھ لیجیے گا کہ وہ آپس میں مل گئے اور انہوں نے زنا کاری کر لی، سسر نے اور بہو نے۔ جب زنا کاری کی تو جیسے ہی زنا کیا تو سمجھو کہ وہ جو لڑکی اس کے نکاح میں تھی اس کے بیٹے کے، فوراً وہ نکاح سے نکل گئی اور ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب اس نے جو سسر نے اس کے ساتھ میں زنا کیا ہے نا، ابھی اس کی یوں سمجھیے گا کہ بیوی بن گئی۔ تو اسی کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی بیوی کا حرام ہو جانا۔ یعنی سسر بیٹے کی بیوی سے زنا کیا یا شہوت کے ساتھ صرف ہاتھ ہی پکڑ لیا، کیا پکڑ لیا؟ زنا نہیں کیا لیکن خالی ہاتھ پکڑ لیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا، تو بیوی ایسی صورت میں بہو اور بیٹے کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مان لیجیے گا بیٹے کی بہو گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے، سسر گیا اور جا کر کے اس نے ہاتھ پکڑ لیا شہوت کے ساتھ، غلط نیت سے، تو پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے یہاں پر حرمت مصاہرت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ کون دونوں؟ وہ لڑکا اور اس کی بیوی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آتا ہے ساس کا اور داماد کا، ہے نا، تو یہاں پر بھی حرمت مصاہرت پائی جاتی ہے۔ جیسے مان لیجیے گا وہ داماد نے ساس کے ساتھ میں ساس کا ہاتھ پکڑ لیا شہوت کے ساتھ یا زنا وغیرہ کر لیا، تو پھر جو اس کی بیوی ہے، جو اس کی ساس کی بیٹی ہے نا، جو اس کی بیوی ہے، تو ان دونوں کا بھی نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے ہی داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، اسے حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو طلاق کے علاوہ اگر پائی گئی تو ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی جب ہم اپنی بیوی کو طلاق دیں گے تبھی نکاح ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ طلاق کے علاوہ بھی یہ وہ چیزیں ہیں 7 جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یہ دنیا کا آپ معائنہ کیجئے گا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپس میں مان لیجیے گا سسر بہو اور ساس داماد کا یہ غلط رشتے بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عاقل بالغ عورت پر، مرد پر علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے، اور جب علم دین جب انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر ان مسائل کو جب وہ جانتا ہے تو پھر کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اب آئیے گا، جیسے میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہم مستری کے وقت یہ 4 کام کبھی مت کرنا، ورنہ اس سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں، بڑے دھیان سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ نمبر 1، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، جب ہم مستری ہوں تو میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے شہوت طاری ہوتی ہے اور شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، شہوت میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، پھر دونوں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ بلا ضرورت دیکھنا نہیں چاہیے۔
हालांकि शरई एतबार से देखना जायज है, लेकिन बिला जरूरत देखना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए हालांकि जायज है लेकिन देखना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इससे नजर कमजोर होने का अंदेशा है। इससे क्या होती है? नजरें कमजोर हो जाती हैं बहुत जल्दी, और निसियान का मरज लग जाता है, यानी निसियान की बीमारी लगने का अंदेशा होता है। निसियान की बीमारी बोलते हैं भूलने की बीमारी को। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में बाइक की चाबी, कार की चाबी है और आपने कहीं पर रख दी, फिर अचानक आपको थोड़ी देर में जाना हुआ, तो अब आप तलाश कर रहे हैं यार मेरी चाबी कहाँ गई, और आप कहीं पर रख कर भूल गए। अब कम से कम आधा घंटा हो गया, आपको वो चाबी याद नहीं आ रही कि कहाँ रख दी मैंने। फिर इसी तरीके से आपको घर में से कुछ लेके जाना था बाहर, अब वो घर में वो चीज भूल के चले गए। या बाजार से कोई सामान लाना था, घर से फोन गया था आपके पास, बस फला सामान ले आना, आते आते आप वो सामान भूल गए। तो अगर आपको बार बार भूलने की बीमारी लग रही है तो इसी को निसियान का मरज कहा जाता है। तो कहते हैं कि निसियान का मरज लगने का अंदेशा है। और एक खास बात यह भी बताई जाती है कि हम बिस्तरी की हालत में अगर शर्मगाह को देखेंगे तो हो सकता है कि इससे होने वाला लड़का या लड़की नाबीना पैदा हो, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अगर कोई देखता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बचना ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? अब आइएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी और हमारी अम्मा जान, फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सत्रे मुबारक नहीं देखा, कभी भी। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, क्या बयान करती हैं? कि मैंने कभी भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सत्रे मुबारक नहीं देखा, जबकि देखना जायज है लेकिन बचना चाहिए। पहली चीज हो गई। नंबर 2, हम बिस्तरी की हालत में बातचीत करना कैसा है। जैसे मान लीजिएगा मियां बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो इसमें बातचीत करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिएगा, हम बिस्तरी की हालत में एक दूसरे से बातचीत करना ये मकरूह है और नापसंदीदा है। अगर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी बातचीत ना करें, क्योंकि ये मकरूह है। और इसके मुतालिक बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में ये बयान किया है कि हम बिस्तरी की हालत में बात करने से होने वाली औलाद तोतली पैदा होती है, और ये अंदेशा है कि बच्चा तोतला या गूंगा पैदा ना हो। समझे? तो हम बिस्तरी की हालत में जो लोग बातचीत करते हैं, बोलते रहते हैं, अब मान लीजिएगा उसी से हमल अगर ठहर गया और फिर जो होने वाली औलाद है तो फिर वो तोतली पैदा होने का अंदेशा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तोतले होते हैं, उनसे बोला नहीं जाता है, तुतला करके वो बोलते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट इसके हो जाते हैं। इसलिए बातचीत करने से बचना चाहिए हम बिस्तरी की हालत में। हाँ, हम बिस्तरी से पहले और बाद में बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरी बातें करनी है तो पहले कर सकते हैं, या कोई जरूरी बात है तो हम बिस्तरी के बाद में कर सकते हैं, लेकिन ठीक हम बिस्तरी करते वक्त नहीं करना है। क्यों? इसलिए देखिए, मुसन्नफ अबी शैबा की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जब हम बिस्तरी से फारिग हो जाते थे, है ना, ये बयान किया गया है कि जब आप हम बिस्तरी से फारिग हो जाते थे तो कहते थे, ए अल्लाह, जो कुछ मेरे मुकद्दर में है तो उसमें शैतान का हिस्सा ना बना, तो उसमें शैतान का हिस्सा ना बना। तो इससे पता चलता है कि खास हम बिस्तरी के वक्त बात करना ये नापसंदीदा है। नंबर 3, हम बिस्तरी के वक्त शोहर और बीवी दोनों अपने जिस्म के सारे कपड़ों को उतार सकते हैं या नहीं। ये भी बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है। तो देखिएगा, अगर दोनों लोग अपने सारे कपड़ों को उतार दें तो कोई इसमें हरज नहीं है, लेकिन बिला जरूरत ऐसा नहीं करना चाहिए, बिला जरूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। और बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बरहना होकर हम बिस्तरी करने से औलाद बेहया होने का अंदेशा है और उसमें शैतान की शिरकत होती है। हाँ, एक चीज है इसमें खास ख्याल रखना है, शरीयत में जो हुक्म दिया गया है ना, वो ये दिया गया है कि अगर मियाँ बीवी ने
اپنا لباس اتار دیا، برہنہ ہو گئے، تو اوپر سے کوئی بڑی چادر اوڑھ لیں، اوپر سے کوئی بڑی چادر اوڑھ لیں، بلکہ برہنہ نہ رہیں۔ اگر آپ چادر اوڑھ لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور آپ برہنہ ہو گئے اور آپ نے کوئی چادر وغیرہ نہیں اوڑھی ہم بسترے کے وقت میں، تو پھر آپ کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا، اور پھر آپ کی جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطانی اثرات ضرور رہیں گے، اور آگے چل کے بچہ یوں سمجھیے گا نافرمان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے بچے اگر پیدا ہوں گے تو وہ بے حیا اور بے شرم پیدا ہوں گے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے جب شوہر اور بیوی ہم بستری سے فارغ ہوں تو وہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ الگ الگ کپڑے سے صاف کریں، ایک ہی کپڑے سے دونوں لوگ صاف نہ کریں، کیونکہ یہ نفرت کا سبب بن سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت کا باعث بن سکتا ہے، اس سے دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جب بھی ہم بستری سے فارغ ہوں تو الگ الگ کپڑا رکھیں، الگ الگ اپنی صاف صفائی رکھیں، ایک ہی کپڑے سے نہ کریں، تاکہ دو میاں بیوی کے درمیان محبتیں قائم رہیں، نفرتیں نہ ہو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ کچھ خاص ضروری باتیں تھیں جو میاں بیوی کے درمیان کی تھیں اور میاں بیوی کے تعلق سے تھیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی۔ طلاق میاں بیوی کے دونوں ایسے رشتے ہوتے ہیں جن مسائل کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں ہم بستری کے تعلق سے، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر غلطی کرتے رہیں تو اس سے ہمیں آگے چل کے نقصان نہ اٹھانا پڑے، کہیں ہماری اولاد توتلی نہ ہو جائے، ہماری اولاد بے شرم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں نا، اتنی بے شرم اور بے حیا ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ کے سامنے غلط کام کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یوں سمجھیے گا کہ بے حیا، نافرمانی، اور بچوں کے اندر توتلا پن ہو جانا، بچوں کے اندر بیماریاں ہو جانا، یا مان لیجیے گا خود کے اندر نسیان کی بیماری لگ جانا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ان سب مسائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔